तुम्हारा जीवन तमाशा नहीं होना चाहिए। आजकल व्यक्ति का जीवन तमाशा हो गया है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनका जीवन तीर्थ था और आज हमारा जीवन तमाशा है। ये जो मनुष्य जीवन है ना, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, तोहफा है, गिफ्ट है। कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, मजाक ना बन जाए इस मनुष्य जीवन का। हमने मजाक बना लिया इस जीवन का। बार बार निवेदन आपसे इस दास का इस व्यासपीठ से एक ही होगा कि जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तमाशा मत बनाओ। बढ़ो, बढ़ना तो पड़ेगा, बहुत आगे जाओ, पर इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने ऊपर जाओ, ऊपर तो गुब्बारा भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता? क्या बात है। राधे राधे कहती तो छाती और फूल जाती। कछु दिन में मोड़ी मोड़ा जन्माष्टमी को भी एट नाइट के हैं। कछु दिन बाद जो होने अपन के हैं कि गैया रोटी दिया विशुंगरिया हूं खुआया हूं। कैसे हूं गैया बता ही नहीं जा रहे, इनको तो काऊ पड़ा जा रहा, काऊ है ना। इन्हीं बच्चों के भविष्य की तो चिंता है। अब जितने सियाने बैठे जी का सुधर है, बताओ बताओ। अपनी सुधरवे की उम्र बची है, अब अपनी सुधरवे की उम्र नहीं है, अब अपनी सुरजवे की उम्र है जो अंदर सुरज जाए। अब सुधरवे को चांस खत्म। बोलो, अब सुधर नहीं सकत को, अब हमें सुधारे, हम का सुधर हैं। अब तो हम सूरज हैं जो अंदर सूरज जाए। सुधारना तो इन्हीं बच्चों के भविष्य को है, इन्हीं के जीवन को तीर्थ बनाना है। यही हमारे भारत के कर्णाधार हैं। इन्हीं में से कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम बैठा है, इन्हीं में से कोई स्वामी विवेकानंद है। बस खोज की बात है। बहुत होशियार बच्चा है आज के, इतने इंटेलिजेंट बच्चा है कि पहले पैदा ही नहीं भाई हमारे हिसाब से। बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत इतने होशियार हैं कि तुम इनकी बुद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। एक बच्चा दौड़ के घरे गया, बोले दादा 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 अंदर चलो। दादा बोले काहे? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। तो दादा बोले तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काहे जाएं? बोले तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने होशियार बच्चा है। इन बच्चों की बुद्धि की थाह नहीं है। एक छोटा सा बच्चा कहीं से गिलहरी पकड़ ले आओ, अब गिलहरी बहुत परेशान करे। मम्मी ने सोची ये को मार है तो जरूर है, तो मम्मी ने उसको पास बुलाओ। बोले बेटा देखो, तुम इस बच्चे को ले आए, इसकी माँ इसके लिए परेशान नहीं होगी। बच्चे ने कहा हाँ माँ, ये तो हम भूल ही गए। देखो बेटा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? बच्चा बोला नहीं माँ। तो बोले इसको इसकी माँ की याद नहीं आ रही होगी? हाँ माँ, हमने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने उठाई गिलहरी और घर से चला गया। माँ ने अपनी पीठ ठोकी, वाह मैंने इसको समझा दिया, ना मारा ना डांटा। आध घंटा बाद वो बच्चा 2 गिलहरी लेके आ गया। बोले क्यों? बोले माँ हम इसकी मम्मी को भी यहीं ले आए। इतने होशियार बच्चे हैं। बात को समझिए। जो मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी हमारी तीर्थ हो, तमाशा ना हो। और जिंदगी तीर्थ कब बनेगी? जब हमारे जीवन में 3 चीजें आ जाएं। बहुत ध्यान से समझना बात को। हमारी जिंदगी अगर इन 3 चीजें नहीं है तो आपकी जिंदगी तमाशा है, और अगर ये 3 चीजें हैं तो आपका जीवन तीर्थ है। सबसे पहले क्रियाशैली। जीवन में क्रियाशैली होनी चाहिए। हमें क्या करना है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर ये बात आपके भीतर बैठ गई तो क्रियाशैली बन गई आपकी।
दूसरी है व्यवहार शैली, हमें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, ये व्यवहार शैली है। मां के प्रति, पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार क्या हो, अगर यह तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारा जीवन तमाशा है। सबसे पहले क्रिया शैली, दूसरी है व्यवहार शैली, और तीसरी सबसे मेन बात है वो है वाक शैली। आपको कहां कब क्या बोलना है, जिस दिन यह समझ में आ जाए, आधे से ज्यादा रिश्ते खाली वाणी के द्वारा टूट रहे हैं आज। आधे से ज्यादा परिवार इसलिए टूट गए, भाई ने भाई से कुछ कह दिया, सास ने बहू से कुछ कह दिया, ननंद ने भौजाई से कुछ कह दिया, और उस बात को लेकर के व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है। तो वाक शैली, व्यवहार शैली और क्रिया शैली, अगर तीनों आपकी पकड़ में हैं तो आपका जीवन तमाशा नहीं बन सकता, फिर तीर्थ ही बनेगा। बात में यह कह रहा था, बढ़ो, बढ़ने को गुब्बारा भी ऊपर जाता है, पर उस गुब्बारे का कोई ठिकाना नहीं कब नीचे आ जाएगा। तुम्हें बढ़ना है, मनुष्य तन मिला है तो बढ़ना है, पर कैसे? गुब्बारे की तरह मत बढ़ो। बढ़ना है तो मंदिर के शिखर बनो, जो सबसे ऊपर जाके बैठो, जो भी आए तो उसके तुरंत हाथ जुड़ जाएं। अगर ऊपर जाना है तो मंदिर का शिखर बनो। मंदिर का शिखर बनोगे तो सब प्रणाम करेंगे, और गुब्बारा बनोगे सीताराम। पर मंदिर का शिखर बनो, और बढ़ना है तो इन पेड़ों की तरह बढ़ो। ये पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे अपनी जड़ को मजबूत करके चलता है। ऐसे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, हम जितने जीवन में ऊपर तरक्की करें तो संस्कारों की जड़ हमारी उतनी नीचे मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि बढ़ता पेड़ नहीं है, बढ़ाती तो जड़ें हैं। मैं गारंटी देता हूं, इस पेड़ को नीचे से खोखला कर दो, अगर ये पेड़ बढ़ जाए। लोग भली कहते कि पेड़ बढ़ रहा है, नहीं, जैसे जैसे जमीन में जड़ मजबूत हो रही, वैसे वैसे पेड़ ऊपर जा रहा है। तो तीर्थ बनाओ, तमाशा मत बनाओ। आज की कथा को मैं 4 चीजों से प्रारंभ करता हूं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, मेरी कथा में पात्र सब आएंगे। जैसे जैसे क्रम आएगा हर पात्र को लाऊंगा। जब पूतना को आना होगा, घासुर को, बकासुर को, कंस को, सक्ट, सब आएंगे, पर एक झलक दिखाने के लिए आएंगे तुम्हें, बस कि वो आए हैं, तुम्हें ऐसा लगे कि भागवत जी की कथा हो रही है। प्रसंग कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको ना छुआ जाए, पर मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं प्रसंग को छूऊं चाहे ना छूऊं, पर आपके हृदय तक मेरी वाणी छू जानी चाहिए और आपके भीतर परिवर्तन होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, हजारों बार इसी कॉलोनी में पूतना मर गई होगी, हजारों बार कंस मर गया, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर के कंस को मारा है? क्या तुमने कभी अपने भीतर बैठी पूतना को निहारा है? क्या तुमने कभी अपने अवगुणों को देखा है? बाहर खूब देखते हो, कभी कभी अभी अपने अंदर भी झांक के देखो कि मेरे भीतर क्या कमियां हैं। हम बाहर कमियां देखते हैं, पर कमियां तो व्यक्ति के भीतर हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, क्या हो गया भैया? अच्छा, चलो तनस्सुलू कर ले भैया। सीताराम। जी बड़बड़ा रही। वृंदावन बिहारी लाल की।
इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोज आते मुझसे बुरा न कोई। कमियां बाहर नहीं है, कमियां आपके भीतर हैं। और जिस दिन भीतर की कमियां पूरी हो गई, मैं वचन देता हूं बाहर कोई कमी बचेगी नहीं दुनिया में। जिस दिन तुम भीतर से सुधर गए, उस दिन तुम्हें कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई खराब है ही नहीं। अच्छाई और बुराई हमारे भीतर है। मैं गारंटी देता हूं, कल ये शिवाजी वार्ड है, कल सुबह निकलना और एक संकल्प लेके निकलना कि शिवाजी वार्ड में मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। मैं वचन देता हूं अगर एक शिवाजी वार्ड में एक व्यक्ति अच्छा मिल जाए तो। और परसों निकलना कि शिवाजी वार्ड में कोई बुरा व्यक्ति नहीं रहता, और अगर एक बुरा व्यक्ति शिवाजी वार्ड में मिल जाए तो विपिन बिहारी नाक कटवा देगा इसी मंच पर, क्योंकि तुम जो ढूंढने निकले हो तुम्हें वही मिलेगा। तुम अच्छाई ढूंढने निकलो, दुनिया में बुराई है ही नहीं, और अगर तुम बुराई ढूंढने निकलो तो दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम क्या चाहते हो दुनिया से, दुनिया उसके लिए तैयार खड़ी है। जो तुम चाहते हो वो दुनिया तुम्हें देगी। तो इन 4 बातों से कथा की आज की प्रारंभ है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ध्यान से बात को समझना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ? सोफा सेट है, पलंग सेट है, बैंक वाला सेट है, नेता सेट है, कर्मचारी सेट है, पर शाम को दिमाग अपसेट है। बोलो, सारे सेट होने के बाद दिमाग अपसेट है। दिमाग अपसेट करना नहीं। क्यों? तुम ज्यादा लोगे टेंशन तो घर वाले लेंगे पेंशन, इसलिए नो टेंशन। बोलो, ज्यादा टेंशन लोगे तो घर वाले पेंशन लेने लगेंगे, इसलिए टेंशन छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। सब सेट हो वो चाहे ना हो, अपना दिमाग सेट रखो, है ना। बोलो, आदमी कहता आज तो दिमाग ठीक नहीं है, तो दिखाओ भैया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। अभी नया नया रोग है, बाद में दिक्कत में पड़ जाओगे। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, उच्च जाति वाले की, छोटी जाति वाले की, पापी की, पुण्यात्मा की, धनी की, निर्धन की, महिला की, पुरुष की, वृद्ध की, जवान की, बच्चे की, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैनी की, सबकी प्यास बुझाता है पानी। उसने कभी कोई छुआछूत नहीं किया किसी में। ये पानी से अपने जीवन में गुण लेना। मैंने कहा ना, दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं, वो तो सब मेरे भीतर है। आप जहां से अच्छाई ढूंढना चाहोगे वहां से अच्छाई मिलेगी, और जहां से बुराई ढूंढना चाहोगे वहां से बुराई मिलेगी। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। कभी व्यक्ति को छूने से मत डरो। मैं एक बात कहूं ना, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें 2-4 नीच ना हो। और वो 2-4 नीच उस पूरी समाज को बदनाम करके रखते हैं। जाति कोई नीच नहीं है, पर हर जाति में 2-4 नीच हैं, और उन 2-4 नीचों ने पूरी समाज की सत्यानाश कर दी। छुआछूत मत करो आदमी से। आदमी से छूने में मत डरो, उसके कर्मों से डरो।
और छूने से डरना है तो हम बताते हैं प्रति चीजों से छूबे से डराइयो। बिजली के नंगे तार को छीवे में डराओ। कौन कौन छीएगा जरा हाथ उठाओ, हम डोरी भेजते हैं। बिजली के नंगे तार को छूने में डरो, बिच्छू के डंक को छूने में डरो, सांप के मुंह को छूने में डरो, और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से भी डरो। हाँ, आदमी भी सांप से कम नहीं है। आप लोगों को याद होगा, अभी भी, अब तो ये सब चीजें लगभग सीताराम की तरफ हैं। पहले जब अपन छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव में या शहर में भी सांप वाला आता था, और अपने माँ बाप या दादा दादी कहते जाओ कछू को दे आओ दक्षिणा, तो अपन को कटोरी में आटो गेहूं या कछू पैसा लेके बाहर जाते, तो अपन दूर से देते हो। क्यों? डर लगता था, सांप वाला है भैया, सांप है। तो वो सांप वालों का कहते तो बेटा डराओ ने, पास से डाल दो झोली में। तो भीतर दादी, अरे भैया सांप है, माओ नाती है। अरे माता जी चिंता मत करो, जिस दिन हमने इसको पकड़ा था इसका जहर वाला दांत तोड़ के फेंक दिया था। जय कहते तो सपेरो, मतलब सांप का जहर वाला दांत तोड़ दो तो सांप को डर खत्म। अब जो दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक गया अपन आज के, कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप का तो जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म, आदमी का कौन संग तोड़ दें जिससे आदमी का डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरा है। और ना भरा हो तो बताओ कौन विश्वास करने लायक है इस दुनिया में? किस पे भरोसा करोगे? जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कुछ तो जादू है मेरे बांके बिहारी की सूरत में, जिनको बरसों से आज भी देखा जा रहा है। कुछ तो जादू है मेरे बांके बिहारी में, मेरे मालिक में, मेरे सरकार में, मेरे जीवन धन में कुछ तो ताकत है। तो पानी से ये गुण लो कि छुआछूत मत करो। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, क्या बताओ? घमंड नहीं है पृथ्वी के पास। है अरबों खरबों कुंटल सोना दबा है इस पृथ्वी में, पर पृथ्वी को कोई घमंड नहीं। उरते अगर 3 तोला की चेन बन गई तो पूरी शादी में कॉलर पे रहते वह चेन, है ना कि सब देख लें कि हम 3 तोला की चेन पहने। अच्छा, एक बात और हमने अनुभव करी है, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन है। बेचैन के नहीं है? जिसके यहां जितना पैसा वो उतना ही परेशान। कई आदमी तो हमसे आजकल के, महाराज जी हम इतने फंस गए कि खावे को टेम नहीं है। जहर खा ले वो मर जा, न फांसी लगा ले, वैसे ने मारो तो ट्रेन के लेट के मार जाओ। फिर कौन बाप को कमा रहे हमें जा बताओ? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को लगे बताओ? कौन बाप को कमा रहा है? तुम तो हमें जा बताओ। दिन रात वही में लगे। अच्छा, कछु लोग कहते हैं लड़काए हो जाए, नाती को हो जाए, पंती को हो जाए, तो कद तुम्हारे कुल में अब नाकारा ही नाकारा पैदा हुई है, भी कुछ नहीं कर पे अब जिंदगी में। तुम 7 पीढ़ी को तुम ठेका लाए हो कमा कर रखबे को। कई बार मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े लोग बच्चों को डांटते, खा लो जैदना हम हैं, हम जो अंदर न रहे परिवार में, फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि अच्छा पूरा घर तुम ये चला रहे, तुम मर जाओ तो घर की रोटी न खाए। तुम्हें विपिन बिहारी की बात पे भरोसा न हो तो कल मार के देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान आते थैला में, तुम मरो भर,
अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के तेरही को तेल डाल लाने आए तो हमारा नाव बदल दियो। तुम क्या समझ रहे तुम्हारे मरबे के बाद घर के खे हैं ने? बोलो, तुम्हें 7 पीढ़ी की तो चिंता है कि क्या होगा, पर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है कि तुम भगवान से क्या कह के आए थे कि तुम्हारा क्या होगा, उससे क्या कहोगे। कुछ तो एक आध काम ऐसा कर लो यार कि आने के भगवान के सामने कभी खड़े होने के लायक तो बन जाओ कि मैंने भी जीवन में एक अच्छा काम किया। पर राम राम, बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी किसी चीज का घमंड मत करना, अहंकार किसी चीज का मत करना। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, व्यक्ति का समय बलवान होता है। अपन कहते हैं ना, उनके पीछे 500 आदमी परमानेंट, उनके पीछे पूरी कॉलोनी परमानेंट, उनके पीछे पूरा वार्ड है, उनके पीछे पूरा विधानसभा है, उनके पीछे पूरा मध्य प्रदेश है, किसी के पीछे पूरा देश है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ किस चीज की है? ये भीड़ समय की है। ये भीड़ काय की है? समय की। अभी समय अच्छा चल रहा है तो हजारों लोग आगे पीछे हो रहे हैं, और जिस दिन समय पलटी खाएगा तो घर के भी पहचानने से मना कर देते हैं। ये सारा खेल समय का है। और मैं तो इस नवरात्रि में प्रार्थना करूंगा, प्रभु हे माता रानी, जितने भी लोग यहां पर आए हैं कथा सुनने के लिए, इन सब के जीवन में इनको महंगी घड़ी देना। घड़ी माने समय, अच्छा महंगा समय दे भगवान आपको। आप सबको भगवान महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कभी ना देवे। महंगी घड़ी हर व्यक्ति के हाथ में हो, साथ में हो, पर दुख की घड़ी किसी के पास ना हो। और भगवान जब भी आपको देवे तो ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे, तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे और आपके ऊपर। भगवान से समय की घड़ी मांगो, भगवान से धन मत मांगो। बिल्कुल कभी मत कहो कि मुझे पैसा दो, धन दो। भगवान से कहो, प्रभु धन देना हो देना, नहीं देना हो मत देना, बस मुझ पे ध्यान देते रहना। अगर तुम्हारा ध्यान बना रहा तो बिना धन के भी जिंदगी अच्छी है, और भगवान का ध्यान नहीं है तो धन भी। अरे तुम यही शहर में देखो, एक 3 बातें जी सुन लो पहले। अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर पैसे से कुछ नहीं होता। यही शहर में, ज्यादा बाहर न जाओ, और कहो यही वार्ड में ऐसे कई धनाढ़ परे हुई, उनको पता नहीं हुई कि हमारा है कि तो। पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो। 6-6 मकान डरे हुई यही कॉलोनी में, और मूंग की दाल को पानी ने चोके पी रहा है। अब का करो उन मकानों को का, वही तुम्हारे संग बार जे भी तुम्हारे ते जो ड्राइवर लगो है वो तुम्हारी रहते आके सुबह 2 प्लेट पोहा खा रहा हो तुम्हारे सामने, 4 समोसा खा रहा हो, तुम घूम भी गए सो ढाबा पे 18 रोटी खा रहा हो, और पैसा दे रहा है साहब। और जब साहब को नंबर आओ सो पीछे की सीट में बाटल खुशी है मूंग के दाल की पानी की, जो भी चम्मच से पी रहा है। अब बताओ सुखी साहब है कि ड्राइवर? भगवान से कहियो प्रभु धन दियो चाहे नहीं दियो, ध्यान दे रहियो हम पे। भगवान को ध्यान नहीं हटका सो मूंग की देते तो मरा ही रहा है, जी रहा है। बोलो, ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ पा रहा है, ज्यादा कहूं आ जा नहीं पा रहा है, का मतलब ऐसी जिंदगी को? भगवान को ध्यान हटकाओ तुमसे। पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुए। ऐसे तो सागर में सुंगरा फिर रहा है उछटा, तुमको एक बीमारी नहीं है, गिनती तुम आयु नहीं में कहा। ऐसे तो पड़ा फिर रहा है, गदा फिर रहा है, सो गिनती नहीं में लगे। पैसा है तो भाग्यशाली हो,
स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ अगर सत्संग है तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर तुम भगवान से जुड़े हो इन दो चीजों के बाद, पैसे के बाद और स्वस्थ के बाद, फिर भी अगर भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति है तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में फिर मेरी नजर में कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए घमंड न करियो, बस बात जाया है। पृथ्वी से ये गुण सीखना कि सब कुछ होने के बाद, और मैंने तो संतों से सुना है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाया करती है। अगर तुम्हें भगवान ने सब दिया है तो झुकना सीख जाओ, पर आज का आदमी अकड़ में ज्यादा है। अच्छा, एक बात और है, जो झुक के चले समझना ये जिंदा है, और जो अकड़ के चले तो समझ लेना कि मर गया है। क्योंकि जिंदा में आदमी आज तक नहीं अकड़ो, अकड़ जात, अकड़ के चल रहा है मतलब भीतर से मर गया है। अब आग लगबे की देर है, कोई भी ना लग सकत, लूघरा तो कब भी लग जाए, तो मरो भर पूरे तैयार है बैठे, तुम्हारी सिर्फ मरबे की देरी है। आगी लगावे वाले तो ऐसे तैयार कहा है। अब तो और सुविधा हो गई, ऊपर लिख दो निशब्द और नीचे फोटो डाल दो, 10 मिनट में पूरे रिश्तेदार और बाढ़ के इकट्ठे। पहले तो एक दूसरे को कहने पड़ती कि बे नहीं रहे, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे। आप तो ऊपर लिखो निशब्द और तुम्हारी फोटो, सीताराम, गए तुम काम से। किसी चीज का अहंकार मत करो। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर कहीं कोई पिलर नहीं लगा है। क्या लगा है? ये 10-25 टाप तानवे के लाने एक ट्राली पाइप लग गए, और भगवान ने पूरी दुनिया में पंडाल तान दिया पर कहीं एक पाइप नहीं लगाया। क्या लगा है कहीं? आप लोग तो सब घूमत रहे थे, हो सकत सागर में लगा, वो भूल गए हो। भोपाल में तो लगो हुई एक हाथ जे पैसा दो है जो। चलो भोपाल भी मान के चलो राजधानी है मध्य प्रदेश की, पर दिल्ली में तो लगा होगा। चलो दिल्ली छोड़ दो, बंबई तो महानगर एक आध होता तो लगो ये कहीं। जैसे आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे ये जीवन भी उसी परमात्मा के सहारे निकाल दो प्यारे। दुनिया का कोई सहारा तुम्हारा नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ? शांति नहीं है। क्या है? आदमी को यह तो लग रहा हो पूरे मर जाते हम अकेले ही बचते। तो पूरे मकान हमारे, पूरा पैसा हमारा, पूरा सागर हमारा, बताओ 6 में नहीं लगो। जो घर में रखो आदमी वो को सुख नहीं ले रहा हूं। हाँ, घर में सब व्यवस्था है, मनो भूखो घूम रहा है, और ले आए और ले आए और ले आए। क्या करोगे? जबकि वास्तव में आदमी की औकात इतनी है, कितना कमा लो, कितना कमा लो तुम तो 50 बिल्डिंगे, 5 4 व्हीलर, 50 कर लो, 1000 कर लो, पर वास्तव में औकात इतनी है, एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। आदमी की औकात बता रहे हैं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। सीताराम सीता।